ओम शांति। आज 15 मई 2022 है और आज निर्भय होने के लिए बाबा हमें एक रस स्थिति का अभ्यास करवा रहे हैं। एक रस स्थिति से कैसे हम निर्भय बन सकते हैं और एक रस स्थिति हम कैसे बना सकते हैं, आइए जानते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से। कैसी भी परिस्थिति में अपनी स्थिति एकरस बनानी है तो श्रीमत में कभी मनमत, देह अभिमान पने की मत, शूद्र पने की मत मिक्स नहीं करना। अगर मन भिन्न भिन्न रसों में अटक रहा है तो स्थिति भी भिन्न भिन्न है। एक ही रस में रहो तो स्थिति एक रस बन जाएगी। पूरे ही कल्प में हम आत्माएं अलग अलग मतों में रही हैं। आदि में देवताई मत, मध्यकाल में आए तो मनुष्य मत, जिसमें अलग अलग धर्म पिताओं की मत, समाज की मत, और इस समय पर आकर के हम अपने देह अभिमान के कारण अलग अलग मतों में फंस जाते हैं। देह अभिमान है, मनमत है, शूद्रपने की मत है, लोक लाज के कारण जो हम अन्य आत्माओं की मत भी मान लेते हैं, परमत जिसको हम कहते हैं, इन सभी मतों में हम आत्मा मूंझ चुकी हैं। इसलिए जितने जितने लोग उतनी उतनी मतें, तो हम अपनी एक स्थिति को नहीं बना सकते। जबकि अचल अडोल बनने के लिए, निर्भयता का गुण धारण करने के लिए और अंत समय पर अपनी बुद्धि की लाइन बाबा की टचिंग्स के लिए बिल्कुल क्लीन और क्लियर हो, उसके लिए हमें चाहिए एक रस स्थिति, एक रस अवस्था। तो इसलिए बाबा ने आज हमें ये बताया है कि जितना जितना हम मन मनाभव होते हैं, उतना उतना हम अपनी एकरस स्थिति में रह सकते हैं। और ये एकरस स्थिति ही हमारे जो अलग अलग आकर्षण है, फिर भले ही वो देह का हो, देह के पदार्थों का हो, देह के संबंधों का हो, देह की दुनिया का हो, देह के संस्कारों का हो, इन सभी आकर्षणों से हमें एक ही ये एक मत जो है, जो एकरस स्थिति बनाती है, बाबा की श्रेष्ठ मत है, ये हमें इससे मुक्त रखती है। जाना भी हमको एक राज्य में है, एकता की दुनिया में है, तो वो संस्कार भी भविष्य के लिए ये एक रस स्थिति हमारे अंदर धारण कराती है। इसलिए आज सारा दिन हम इन भिन्न भिन्न रसों से अपनी बुद्धि को हटा के एक्सपेरिमेंट करें कि क्या मेरी बुद्धि और कितना समय मेरी बुद्धि एक मत पर, एक ही बाबा में, एक रस अवस्था में टिक सकती है। यही अभ्यास हमें अंत समय काम आएगा और न केवल हमें, लेकिन अन्य आत्माओं को भी बाबा से एकाग्र करने में सहायक बनेगा। ओम शांति।